सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। मेनली आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि एलिट का पेपर कैसा था, क्या उसका एनालिसिस है, क्या कट ऑफ होगा, सेक्शन वाइज क्या डिफरेंट, कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था, कितना मॉडरेट था। तो मेनली फर्स्ट रिएक्शन आयल से मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया जो अभी ऑलरेडी एलिट दे चुके हैं। आई थिंक एलिट को दिए हुए 4-5 घंटे तो हो चुके हैं। कितने बच्चों से मेरी बात हुई है, पेपर लेंदी था, ठीक है, क्योंकि रीडिंग वाले पैसे तो एलिट ना हमेशा इतना लेंदी, क्योंकि टाइम कम रहता है, 90 मिनट्स का टाइम रहता है। उसमें 150 क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा एक आइडिया लेके चला जाता है कि बैलेंस करके चलता है एलिट। बट इस बार तो जैसे इंग्लिश में बैलेंस कर देता है कि ग्रामर दे दिया तो जल्दी हो जाएगा और पैसेज 1-2 देता है। इस साल पैसेज बेस्ड था मोस्टली 9 क्वेश्चन। सीआर में अगर एनालिटिकल रीजनिंग होता ना, कई बार कोडिंग इतना ईजी हो जाता है, कुछ जल्दी हो जाता है, तो इस बार बहुत कम था। अगर लॉजिकल रीजनिंग का हम अगर देखें तो मेनली आउट ऑफ 70 13-14 वर लीगल, जो उन्होंने लीगल पूछा था क्वांटिटी से और कॉन्ट्रैक्ट से, एंड देन इजी था जो पूछा था उन्होंने, और फिर 4 या 5 ही एनालिटिकल रीजनिंग था, मोस्टली क्रिटिकल रीजनिंग था जिसमें रीडिंग चाहिए था। जो क्लैट के लिए पढ़ रहे थे वो उनको हेल्प काम आया होगा। मेनली इंग्लिश का 50 क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट बट लेंदी, ठीक है। तो इसमें मेनली अगर आप 40-45 अटेम्प्ट करते हैं दैट्स अ गुड अटेम्प्ट एल से। करंट अफेयर में 30 था, मॉडरेट था। सम सेट की जो वी स्टडी फ्रॉम दैट वन पीडीएफ विच इज अवेलेबल जीके वाला, उसमें से था कुछ। बेसिकली अभी यूएस वाला एक क्वेश्चन, यूएस वाला जो था वो था, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से थे जो करंट में चल रहे हैं टॉपिक। इसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग, 70 क्वेश्चन, मॉडरेट बट लेंदी। सो अंडरस्टैंड कि तीनों सेक्शन का ही हो गया। अब इसमें अटेम्प्ट हमेशा एलिट को लेकर एक चीज़ हमेशा कहा जाता है कि क्योंकि एक चीज़ हमने 2023 से 2022 से जरूर सीखी है कि हमें अटेम्प्ट अच्छे रखने होंगे कम अटेम्प्ट के साथ, क्योंकि एक चीज़ है कि कितने भी हम अच्छे हों, हमारे एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती कि सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत हों। वी कांट से कि सर हमने अटेम्प्ट ही 90 किए हैं एलिट में, हम 80 ले आएंगे, ऐसा नहीं होता। मेजोरिटी वी शुड ऑलवेज गो विद द नंबर्स सही। गलत का मैं लेके चलूँ 20 से 25 बेस्ट के सिनेरियो, 25 से 30 वर्स्ट के सिनेरियो, कि 25 से 30 नेगेटिव हो सकते हैं। इस पेपर में भी थोड़ा हाई एंड पर रहने वाला है कट ऑफ, पहली चीज़। दूसरा, इसमें मेरे को जो लगता है 110 से कम अटेम्प्ट, 100 से कम अटेम्प्ट इज नॉट अ गुड चॉइस। ऐसे 110 और 115 से लेके 130-135 का ये रेंज होगा नेगेटिव का। इसमें से आप 30 नेगेटिव ले आओ, जैसे 120 अटेम्प्ट के 20 नेगेटिव 100, तो ऐसे करके चलेगा। तो अगर जिनका अटेम्प्ट ही कम है 100 से, रियली सॉरी। जैसे क्लैट में भी कितना भी था, इस बात से कहते अनसर्टेन था, आया ना कट ऑफ, ऊपर ही गया ना कट ऑफ लास्ट ईयर से। तो एनालिस में भी 105 के राउंड कुछ जाने वाला है, क्योंकि 103 जिसका बच्चे का मार्क्स है उसका 100 रैंक है। देवांश है, CMP चैम्पियन बैच के, ये तो आई नो हिम पर्सनली। तो अंडरस्टैंड कि ऊपर ही एंड पे। तो एक चीज़ है कि पेपर के डिफिकल्टी के अलावा एक चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है कि बच्चे कितना प्रिपेयर्ड है विथ टाइम। जैसे क्लैट के लिए ना पैटर्न जब से चेंज हुआ तो लोग उसमें हमेशा कहते हैं कि क्लैट का क्यों कट ऑफ ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों फर्स्ट टाइम 2020 में हुआ था कट ऑफ नीचे गया था, नीचे तक भी 92-93 तक भी एनएस मिल गया था, फिर 21 हुआ थोड़ा ऊपर और ऊपर। क्यों? विथ टाइम बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं। कितने सारे बच्चे हैं 50 मॉक्स देखे जाते हैं, एलिट में भी कितने सारे बच्चे बहुत सारे मॉक्स देखे जाते हैं। तो अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा लोग कंफर्टेबल होते जाएंगे, जितना ज़्यादा सही सोर्सेज को प्रेफर करेंगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशन होगी, लोग उतना कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है। तो हमेशा CMP कम्स विद वन सिंपल सबमिशन। जब हम 2019-2020 में हमने जब देखा इन सब चीज़ों को कि पूरे पेपर में 2021 का जो आप पेपर देखोगे, आउट ऑफ लाइक 60,000 बच्चे, हार्डली 46,000 बच्चे तो ऐसे थे जिनका स्कोर ही 40 से कम था। इस साल भी अभी जब पूरे नंबर्स आ जाएंगे, लिस्ट सारी आ जाएंगी, तो मुझे और क्लियरिटी से पता चल जाएगा। तो मतलब सरप्राइजिंग कि जब 60,000 बच्चे क्लियर रखने जा रहे हैं, हार्डली सिर्फ 10 और 20% बच्चे ही प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं। 10-12 हज़ार बच्चों का कॉम्पिटिशन है, एटलीस्ट वो 12,000, 20 हो, 25 हो, 30 हो। मैं तो चाहता हूँ कि 50% बच्चे तो कॉम्पिटिशन में प्रिपरेशन के साथ जाएं। कुछ तो मेरे पास टैक्स आते हैं सर, ये रैंक का पूछा सर 2 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हंसी मजाक तो नहीं है। तो अगर हम अटेम्प्ट की बात करें, आईसेट की 110 से लेकर 130, अगर कट ऑफ की बात करें तो ये उसी रेंज में रहने वाला है, 88 और 90 से ऊपर 92, ये 90 प्लस कट ऑफ को रहने वाला है, विच आई बिलीव आफ्टर हैविंग द कन्वर्सेशन, आफ्टर गोइंग टू द पेपर एंड अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल, 90 प्लस का कट ऑफ से कम नहीं जाने वाला जो है। सीट्स भी कम है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर सीट्स 47-40 जो भी हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमन होते हैं, जैसे शुकम शर्मा ऑल रैंक 5 था जो क्लैट में, जो CMP के साथ मेंटर है। तो लास्ट ईयर एलिट में उसका रैंक 2 था, 3 था, ठीक है।
और जो रैंक 1 था क्लैट में, उसका रैंक 2 था यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे कॉमन होते हैं एलिट क्लैट वाले, ऐसे होंगे कुछ 10 बच्चे, उन 10 और 15 हो सकते हैं, मैं तो कर रहा हूँ। इन 15 में से एक या दो होते हैं जो दिल्ली चूज़ कर लेते हैं। लास्ट 24 रैंक पे एक प्रीतिका की लड़की थी, उसने चूज़ किया था। मोस्टली तो एनएलएस चूज़ करना भी चाहिए। कोई ग्रुप पे मैंने किसी का मैसेज देख लिया एनएलएस वर्सेस नालसा, एनएलएस बड़ी, किसी ने पूछा एनएलएस वर्सेस एनएलडी, 3 दिन पहले पूछा था तो आई रिप्लाइड की बड़ी ना एनएलएस निकला है ना एनएलडी निकला है, तो ये कन्वर्सेशन रहने देते हैं। तो बट ऑब्वियसली एनएलएस कंपटीशन नहीं। फिर बाद में ये आता है कि नालसा से एनएलडी ली, ऑब्वियसली नालसा बहुत पुराना है, बट एन दिल्ली 2008 में बना, बट बहुत स्पीड में ग्रोथ ला गया। जो एक्सपेक्टेशन हमारी एमएलए मुंबई से थी ना कि बहुत अच्छा, वो ऑब्वियसली वो लोकेशन एडवांटेज है, तो लोकेशन एडवांटेज जिस कॉलेज पास आता है वो कॉलेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो एलिट के साथ कट ऑफ वुड बी समवेयर मोर, बट ये होता है कि कितने रैंक तक मिल जाता है, 70-75 रैंक तक भी मिल जाता है, क्योंकि इनिशियल के बच्चे एनयूजेस चले जाते हैं, कुछ बच्चे नालसा चले जाते हैं, कुछ बच्चे वो। लास्ट आई नो वन स्टूडेंट पार्थ गुप्ता 286 सीएमपी के स्टूडेंट था, इसमें एंटर हिम, तो 286 रैंक आया था उसका, वहाँ से ही गोट EIR 15 क्लैट में। तो काउंसलिंग का पार्ट, तो आप सब काउंसलिंग का पार्ट जरूर ना, ऐसा ना हो कि आज एलिट अच्छा चला गया हो तो आप काउंसलिंग ना भर, बड़ी काउंसलिंग अगर अच्छी रैंक है, टेक अ पार्ट इन अ काउंसलिंग। नोबडी नोज की एलिट के बाद क्या कट ऑफ है। तो अगर हो जाएगा तो 5000 ही कटेगा, मतलब कोई एनएल आपको मिल भी गया 5000 डिडक्ट होगा, आपको प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90-92 के ऊपर मार्क्स वाला रेंज रहने वाला है, और रैंक में वही 70-80 तक मिल जाता है लास्ट के हिसाब से अगर देखें तो। इसके बाद अब कॉमन क्वेरी आती है कि भैया क्लैट के बाद हम एलिट कर रहे थे, अब क्या, अब स्लेट बचा है, स्लेट MACD बचा है, ML नागपुर का एजुकेशन का कोर्स बचा है, IIM रोहतक का इंटरव्यू वगैरह बचे हैं, इंटरव्यू आप वो दे रहे हैं तो, IPU के फॉर्म्स बचे हैं, 30 को भर सकते हो, IPU का काउंसलिंग बचा है, निर्मा के फॉर्म्स बचे हैं। इसके बाद एक कॉमन क्वेरी मैंने आप सबके, और IPU मैंने बता दिया, एजुकेशन बता दिया। तो MSCD सिलेक्ट इन सब के लिए तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि CMP के चैंपियन बैच है, जिसमें ऑब्वियसली MSCD तो हमें निकालनी है, सिलेक्ट निकालना है, विच यू कैन जॉइन, नीचे डिटेल है 1000 का बैच, यू कैन जॉइन दैट। अब एक ऑप्शन, एक क्वेरी जरूर आती है कि भैया फॉर मैनी रीजन्स मैं एलिट टारगेट कर रहा था, तो एक होता है इफ नॉट क्लियर देन व्हाट, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पर देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ भैया हमें दिल्ली रीजन में ही कॉलेज चाहिए, दे मे हैव देयर पर्सनल रीजन, और दे मे वांट टू एक्सप्लोर द लोकेशन एडवांटेज ऑफ द दिल्ली। तो दिल्ली के कुछ टॉप कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट ऑब्वियसली एनयू दिल्ली बेस्ट है। सेकंड IPU के अंदर USLS और वेब्स आते हैं, दीज ऑप्शन आते हो। थर्ड सिम्बोसिस नोएडा, जो कि ऑब्वियसली सिम्बोसिस अगर लिखो तो जाना पुणे ही, अगर लगे नहीं भैया मैं यूपी से हूँ या दिल्ली से, मैं दिल्ली में रहना है, तो दिल्ली का अगर टॉप कॉलेजेस देखें, टॉप कॉलेजेस तो एनयू दिल्ली हो गया, USLS सेकंड, वेब्स हो गया, सिम्बोसिस नोएडा, रियली गुड कॉलेज। इसके बाद और कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो क्लैट के रैंक्स पे एक्सेप्ट करते हैं, अमिटी नोएडा हो गया, अमिटी का ऑप्शन लेके चल सकते हो। लॉयड लॉ कॉलेज, लास्ट में बहुत सारे बच्चे गए थे, इसमें एडमिशन प्राइवेट कॉलेज है तो इसमें एडमिशन आपके 10,000 12,000, लास्ट में मैंने 15-20,000 पे भी होते हुए देखा है, अमिटी में भी, हाँ लॉयड में भी। इनके बाद GD गोइंग का इज अ डिसेंट ऑप्शन, जो दिल्ली में ही स्टेटेड है, तो दिल्ली की लोकेशन में आ जाएगा। इसके बाद कुछ और प्राइवेट कॉलेज हैं, मे बी वेनेट इज देयर, तो इन सारे कॉलेजेस के ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं अगर इफ यू जस्ट वांट। ऑल्सो एक और चीज़ मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, या तो टॉप के एनालिस ले लो, टॉप के एनालिस में Tier 1 Tier 2 Tier 3, MSCD के टॉप के ले लो, सिम्बोसिस के टॉप के ले लो, NIMS स्लेट का ले लो टॉप के, सिम्बोसिस में सारे भी ले सकते हैं, निर्मा ले लो, और कुछ अगर लगे बेस्ट ऑप्शन एनालिस बचे हैं या कुछ और प्राइवेट बचे हैं वो ले लो। इनके बाद इज बीइंग देयर इन दिल्ली मेक मोर सेंस, कि भाई दिल्ली में कॉलेज है, नॉर्मल है, डिसेंट है, बट आई कैन हैव अ लोकेशन एडवांटेज। क्लियर है? दिल्ली के मैंने कौन से कॉलेज आपको होता है, और भी आपके आगे दिमाग में हो तो लेट मी नो, हैव अ कन्वर्सेशन कि भैया मैं ये प्लान कर रहा हूँ, लेट मी नो कैसा है, तो ये आप इस प्लान से जा सकते हो। अब IPU के अंदर ना USLS, वेब्स और महाजैक्सन, इसके नीचे कॉलेजेस वर्सेस डिसेंट प्राइवेट, ऑब्वियसली डिसेंट प्राइवेट, लॉयड वगैरह जाते हैं बच्चे, लोग GD गोइंग का जाते हैं, लोग SLS नोएडा वगैरह तो जाते ही जाते हैं, और वेब्स और SLS नोएडा में SLS नोएडा है ना, USLS और SLS नोएडा में आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या है, मतलब फीस को लेके भी देखना पड़ेगा अगर इफ यू वांट सिम्बोसिस का टैग वगैरह, क्योंकि उसमें कम भी रैंक पे मिलता है ना, डोमिसाइल है वहाँ पे तो काफ़ी टफ कम पे मिलता है। USLS के लिए 2000 कुछ रैंक चाहिए, बट SLS नोएडा बहुत अच्छा ऑप्शन है दिल्ली में, नो डाउट। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया, वेब्स हो गया, USLS हो गया, एंड दिल्ली तो एलिट से मिलेगा, और लॉयड हो गया, GD गोइंग का हो गया, वेनेट हो गया, ये सारे ऑप्शन को आप कंसिडर करके चल सकते हो व्हेन यू थिंक अबाउट दिल्ली। क्लियर है? कॉलेज रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, एलिट रिलेटेड कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। एलिट का आप एलिट की जो भी काउंसलिंग होगी, एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, नीचे लिंक है एलिट का,
ज्वाइन दैट ग्रुप। वहाँ पे पर्थ है, शुक्र में जो लास्ट ईयर टॉपर्स थे, जो मेंटर्स थे, दे विल बी देयर टू गाइड यू ऑफ एन एनी अदर क्वेरी। आई एम मेकिंग रेगुलर वीडियोज फॉर ऑल दिस काउंसलिंग प्रोसेस। इफ यू वांट कि भैया आई नीड वीडियो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट लेट मी नो। और कुछ क्वेरी हो क्लैट रिलेटेड, आई थिंक आप सबने क्लैट की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर लिया होगा, जिनको इन्वाइट्स आए हैं प्रॉपरली, जो 30,000 की फीस है, 20,000 जो भी आपके हिसाब से थे, आपने पे कर दिया होगा। बी वेरी अवेयर। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे, सी हम रियलिटी से कट ऑफ नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, अब जो स्कोर हमारे साथ में 2 घंटे में आप एंजाइटी में जो भी चीज़ें हुई, भैया हम पैनिक करेंगे, कोई बात नहीं। अब जो हमारे सामने वो रियलिटी है। अब हमें जो पोस्ट क्लैट पीरियड है, जो पोस्ट एलिट पीरियड है, जो भी पोस्ट पीरियड होते हैं, उसमें हमें बहुत केयरफुली रहना है। बहुत सारे बच्चे मैंने लास्ट देखा था, अभी भी ऐसे हैं, तो बहुत रेगुलर बात होती थी, कट हो गया, कट ऑफ की भैया खराब गया, आप क्या ही बात करें। अरे बढ़िया, अभी तो बात करने की है। आप फ्रेशर थे, आप ड्रॉपर थे, खराब गया तो क्या, घर पे 1 साल 2 साल घर बैठोगे क्या? कोई नहीं, कॉलेज जाना पड़ेगा। तो रिकवर करना सीखो। दिस लाइफ में ना, व्हेन आई एम रनिंग दिस CMP, या हम लाइफ में जो भी मैं अपनी और कंपनीज रन करता हूँ, या जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ एंड और जब मैं कॉलेज में भी था, या मेरा जो लर्निंग है, या आप सबका जो लर्निंग, यार आएंगे प्रॉब्लम्स, आएंगे, आप फंसोगे चीज़ों पे, डाउन डेली कुछ ना कुछ मैं इश्यूज फेस करता हूँ। वहाँ से आप आगे मूव ऑन करते थे। तो एक एग्जाम की बात, ठीक है, अंडरस्टैंड हमने क्या किया, क्या गलती की, मूव ऑन करता था एग्जाम। जिस बच्चे ने सब क्लैट के रिजल्ट के चक्कर में, बहुत सारे बच्चे जो अच्छा करेंगे ना, तो मैं वो सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं मिलेंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप पे वो डिस्कशन करते कि कट ऑफ क्या, अरे भाई जो आना है आएगी। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव वेस्टेड द टाइम फ्रॉम 19 जून टू 20। आज यार एलेट आप अच्छा दे सकते थे, कुछ ज़्यादा पढ़ सकते थे। अब मत करना गलती, एलेट कट ऑफ, अरे आएगा जो आएगा देखा जाएगा, स्लैट में लग जाओ। खराब गया कोई बात नहीं, स्लैट में लग जाओ, हम SS नोएडा चले जाएँ, हम SLS पुणे चले जाएँ, ऐसे करके फिर वही हो जाए, फिर MSc लग जाओ, फिर निर्मा की काउंसलिंग पार्ट ले लो। ये स्मार्ट तरीका कहलाता है। इफ़ यू रिमेंबर, हर वीडियो में एक चीज़ जरूर कहता हूँ कि हैव अ गुड बैकअप ऑप्शन। सर मैं क्लैट प्रिपरेशन कर रहा हूँ, दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग। आप क्लैट प्रिपरेशन के लिए नहीं कर सकते। आप क्लैट नहीं, आप लॉ एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करते हो, ऑप्शन क्लैट देते हो, एलिट देते हो, MSCD देते हो, स्लैट देते हो। तो अगर आपसे क्लैट लेके चलोगे, आप अपना दायरा ही लिमिट कर रहे हो कि नहीं भैया क्लैट बस करना है। और कुछ बच्चे अभी भी, बहुत सारे बच्चे CMP के बारे में नहीं जानते थे। होपफुली ये वीडियो भी आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार जान लो कि क्लैट मेडिसिन प्रोग्राम भी कुछ है जो फ्री में टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलर सेशंस एंड ऑल होते हैं, जिसको कुछ पेड बैचेस भी हैं, या एकांशन क्या पे। बट अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चे, मतलब एक प्रिपरेशन आपको पता ही नहीं था, जैसे NR स्पॉन्सर्ड वाला मैंने बताया था, अब आपको पता चल रहा होगा। तो अंडरस्टैंड पोस्ट क्लैट पीरियड में भी अवेयर, ऐसा हम्बल रिक्वेस्ट, यहाँ पे अगर आप अवेयर नहीं रहोगे, आप सीट लूज़ कर दोगे एक अच्छे डिसेंट कॉलेज में, वो आप मत करना। प्राइवेट जाना पड़े, सालों वेस्ट मत करना, 1 साल ड्रॉप हो गया ठीक है। फ्रेशर तो बात अलग है कि हाँ भैया फ्रेशर भी अभी ड्रॉप का मत सोचना। एलिट लिखिए, स्लैट लिखो, MSCT लिखो, लेट अनसर्टेन है यार, क्या सोच के जाओगे, कुछ हो जाएगा 1 साल बाद, अंडरस्टैंड दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ एवरीवन जो एलिट देखे आए हैं, या जो एलिट के बाद भी मैंने को सजेस्ट किया कि दिल्ली में कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं, उसके लेके और सारी चीज़ें। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। फॉर एनी अदर क्वेरी कमेंट करिए नीचे, या आप मुझे नंबर आपके सबके पास है, विच इज 8458892652. Trying hard to reply to all those texts, thousands of texts which I am receiving. I'll be happy to answer your query and receive your call, whatever queries you are having. That's all for today's session. ALET related ग्रुप नीचे है, स्लेट आप दे रहे हैं, ग्रुप नीचे दिया हुआ है, MSCT ग्रुप नीचे है, सारे के लिंक्स हमने नीचे दे रखे हैं, सारे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ग्रुप आपको चाहिए कि भैया हम इस एग्जाम की बात कर प्रिपरेशन करें, हम 24+ एग्जाम्स के लिए गाइड करते हैं, सारे टेलीग्राम ग्रुप्स की एक्सेस हम आपको दे देंगे। That's all for today's video. Thank you so much. Bye bye. Take care and all the best for upcoming exam. That's all.